रुकिए, क्या आप जो रस्क रोज चाय में डुबोकर खाते हैं वह सच में उतना साफ और सुरक्षित है जितना पैकेट देखकर लगता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर रस्क को लेकर ऐसी ऐसी बातें वायरल हो रही हैं जिन्हें सुनकर कोई भी इंसान 2 मिनट के लिए अपनी चाय का कप नीचे रख दे। कोई कहता है कि कुछ जगहों पर खराब आटा इस्तेमाल होता है, कोई बोलता है कि सस्ता और बार बार गर्म किया हुआ तेल मिलाया जाता है, और कुछ वीडियो तो दावा करते हैं कि रस्क का आटा मशीनों से नहीं बल्कि गंदे हाथों और पैरों से साना जाता है। अब सोचिए, अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई हुई तो वही कुरकुरा रस्क आपके शरीर के अंदर जाकर क्या कर रहा होगा? क्या वह सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ा रहा है या धीरे धीरे आपके पेट, लिवर और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या फैक्ट्री में सच में आटे की जांच होती है? क्या तेल साफ होता है? क्या रस्क बनने से पहले मैदा, चीनी, यीस्ट और इलायची को सही तरीके से चेक किया जाता है? या फिर चमकदार पैकेट के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे आम ग्राहक कभी देख ही नहीं पाता? आज हम इसी डर, इसी शक और इसी वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए सीधे रस्क फैक्ट्री के अंदर चलेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कच्चा माल कैसे आता है, आटा कैसे चेक होता है, डो कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बेक होती है, फिर उसे काटकर दोबारा कैसे क्रिस्पी रस्क बनाया जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको पता चलेगा कि बाजार से अच्छा और खराब रस्क पहचानने का असली तरीका क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च करके ये वीडियो खोली या फिर ये अचानक आपके स्क्रीन पर आई और आपने क्यूरियोसिटी में क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि YouTube आजकल हमारी वीडियोस आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आपको ऐसी अंदर की फैक्ट्री प्रोसेस वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल फैक्ट्री का सच को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपा पूरा फैक्ट्री प्रोसेस दिखाते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर रस्क असल में कैसे बनता है। एक बेहतरीन और खस्ता रस्क की कहानी ओवन से नहीं बल्कि फैक्ट्री के इन भारी दरवाजों से शुरू होती है। यहां हर दिन टन के हिसाब से कच्चा माल आता है, लेकिन हर बोरी को कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। ध्यान से, फटना नहीं चाहिए। यह मैदा ही उस रस्क की बुनियाद है जिसे आप अपनी सुबह की चाय में डुबोते हैं। सुपरवाइजर की पारखी नजरें ही तय करती हैं कि कौन सा माल अंदर जाएगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। क्वालिटी चेक का यह पहला और सबसे जरूरी कदम है मैदे की शुद्धता की बारीकी से जांच। अगर मैदे में नमी जरा भी ज्यादा हुई तो रस्क का वो सिग्नेचर क्रंच कभी नहीं आएगा। रस्क की हल्की मिठास के लिए चुनिंदा रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल होता है। और ये है असली इलायची, जो रस्क को वो खास भारतीय खुशबू देती है जो हर घर की पसंद है। यीस्ट, वो जादुई चीज जो आटे को फूलने और उसे हल्का बनाने में मदद करती है। रस्क को खस्ता बनाने के लिए सही मात्रा में फैट्स और ऑयल्स का मिश्रण तैयार किया जाता है। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, लैब में इनकी वैज्ञानिक जांच होना भी जरूरी है। जब तक लैब से हरी झंडी नहीं मिलती, एक दाना भी प्रोडक्शन लाइन तक नहीं पहुंच सकता। अब यह कच्चा माल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, जहां इसकी असली काया पलट होगी। यहां हजारों बोरियां रखी हैं, लेकिन हर एक की एक्सपायरी और बैच पर कड़ी नजर है। अब तैयारी शुरू हो चुकी है उस बड़े बदलाव की जो इन बोरियों को रस्क के पैकेट में बदल देगा। कच्चा माल तैयार है, टीमें अपनी जगह पर हैं, अब असली काम शुरू होने वाला है। लेकिन मिक्सिंग से पहले इस मैदे को एक ऐसी छलनी से गुजरना होगा जो किसी भी अशुद्धि को बाहर कर देगी। मिक्सिंग से पहले मैदे का शुद्ध होना जरूरी है और यहां शुरू होती है सफाई की बारीक प्रक्रिया। यह हाई स्पीड छलनी मैदे के हर एक दाने को छानती है ताकि रस्क में कोई गांठ न रह जाए। यहां तक कि माइक्रोस्कोपिक धातु के कणों को भी शक्तिशाली मैग्नेट द्वारा खींच लिया जाता है।
अब यह शुद्ध मैदा तैयार है अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए, सटीक नाप तोल। रस्क बनाने में अंदाजा नहीं चलता। यहां हर चीज ग्राम के हिसाब से मापी जाती है। 1 ग्राम की भी गलती रस्क के स्वाद और उसके खस्तापन को बिगाड़ सकती है। मिठास का सही संतुलन ही ब्रिटानिया रस्क की असली पहचान है। यीस्ट की सही मात्रा ही रस्क को वो हल्का और हवादार टेक्सचर देती है। ताजा कुटी हुई इलायची, यही है वो राज जो रस्क को चाय के साथ बेजोड़ बनाता है। हर छोटे इंग्रेडिएंट का अपना रोल है और यहां किसी भी चीज में लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। जब सारे हिस्से एक साथ आते हैं, तब शुरू होती है रस्क के बनने की असली प्रक्रिया। क्वालिटी टीम की मंजूरी के बाद ही ये माल अगले स्टेज पर जा सकता है। पानी का तापमान भी सही होना चाहिए, वरना यीस्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ सामग्री नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के भरोसे की तैयारी है। अब यहां इन अलग अलग चीजों को मिलाकर एक जान किया जाएगा। बैच नंबर 42 सब चेक कर लिया है। रस्क का सफर अब अपनी सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पे है, जहां पाउडर डो में तब्दील होगा। ये एक ऐसी शुरुआत है जो बाद में उस बेमिसाल क्रंच में बदल जाएगी। अब शुरू होता है असली बदला, मैदे से नर्म डो बनने का जादुई सफर। रस्क का असली आधार है उसका डो, और यहां शुरू होता है मैदे का कायाकल्प। पानी और मैदे का ये मेल ही तय करेगा कि रस्क कितना जालीदार बनेगा। शुरुआत धीमी होती है ताकि हर एक दाना नमी को अच्छी तरह सोख लें। ये ऑयल ही रस्क को वो खास खस्तापन देता है जिसे हम सब पसंद करते हैं। अब समय है रफ्तार का, जहां ताकत और तकनीक मिलकर जादू करेंगे। जो रस्क बाद में कड़क और क्रिस्पी बनेगा, उसकी शुरुआत इसी नर्म और लचीले डो से होती है। इलायची की महक अब इस पूरे कमरे में अपनी पहचान बना रही है। यहाँ डो का टेक्सचर ही उसकी क्वालिटी की गवाही देता है। चमक अच्छी आई है। अनुभवी आंखें ही बता सकती हैं कि डो तैयार है या इसे और वक्त चाहिए। इसकी लचीलापन ही यह तय करेगी कि बेकिंग के वक्त रस्क कितना फूलेगा। तापमान का सही होना जरूरी है, वरना फर्मेंटेशन का सारा गणित बिगड़ सकता है। ये आखिरी प्रहार डो को वो मजबूती देता है जो उसे रस्क बनने के लिए चाहिए। अब ये विशाल डो अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। ये अभी सिर्फ एक आटा है, लेकिन इसमें रस्क बनने की पूरी क्षमता छिपी है। इसे आराम की जरूरत है ताकि इसके अंदर की बारीकियां उभर कर आ सकें। हर मिनट का हिसाब रखा जाता है, क्योंकि यहां वक्त ही रस्क का असली उस्ताद है। यहां शुरू होता है वो खामोश इंतजार जो इस डो की जान है। फर्मेंटेशन, वो साइंस जो इस भारी आटे को एक हल्का और हवादार रस्क बनाने का काम शुरू करेगी। यहां शोर थम जाता है, क्योंकि रस्क के अंदर का असली विज्ञान इसी खामोशी में काम करता है। तापमान और नमी का सही संतुलन ही वो जादुई माहौल बनाता है जिसमें यीस्ट जिंदा उठता है। ये नन्हे बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो इस भारी आटे को अंदर से हल्का और जालीदार बनाएंगे। डो अब धीरे धीरे अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। यही वो ताकत है जो रस्क को खस्ता बनाएगी। यहां हर मिनट की गिनती होती है, न कम न ज्यादा, बस सही वक्त का इंतजार।
पूरी तरह सक्रिय है। आटे का भारीपन अब एक नर्म एहसास में बदल चुका है। देखिए ये बदलाव, मैदा अब दोगुना हो चुका है, हवा और स्वाद से भरा हुआ। यही वो जाल है जो रस्क को चाय सोखने की ताकत देता है। अब इसकी खुशबू बदल चुकी है। इलायची और खमीर का ये मेल रस्क की रूह है। विज्ञान और स्वाद यहां हाथ मिलाते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कमी न रहे। समय का ये पहिया ही रस्क को उसकी पहचान देता है। ऊपर की ये चमक बताती है कि डो अब मोल्डिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सांस लेता हुआ डो अब अपनी असली शक्ल लेने के लिए बेताब है। चलो अगला बैच निकालो। इंतजार खत्म हुआ, अब समय है इस फूले हुए आटे को रस्क का आकार देने का। हर बुलबुला रस्क की कुरकुराहट का वादा है। यहां से शुरू होगा इस विशाल डो का बंटवारा, जहां हर रस्क को अपना वजन मिलेगा। क्वालिटी चेक पूरा हुआ। अब फर्मेंटेशन का जादू मशीन की सटीकता से मिलेगा। रस्क का ये सफर अब एक नया आकार लेने जा रहा है, सटीक, सुंदर और एक समान। यहां उस विशाल डो का बंटवारा होता है जहां मशीन की ताकत उसे सटीक टुकड़ों में काटती है। हर टुकड़े का वजन एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि रस्क की बनावट में बराबरी ही ब्रिटानिया का वादा है। 450 ग्राम, एकदम सटीक। 1 ग्राम का भी अंतर रस्क के पकने के समय को बदल सकता है। अब ये टुकड़े अपनी नई शक्ल लेंगे, एक लंबी और सुडौल लोफ के रूप में। डो को इस तरह रोल किया जाता है कि उसके अंदर की हवा समान रूप से फैल जाए। सुपरवाइजर की जांच ये तय करती है कि हर रस्क लोफ सांचे में सही तरह से फिट होगी। इन धात्विक सांचों में ऑयल लगाया जाता है ताकि बेकिंग के बाद रस्क आसानी से बाहर आ सकें। यहां इंसानी हाथों की महारत और मशीनों की रफ्तार का संगम होता है। इन ढक्कनों का दबाव ही रस्क को वो खास चौकोर शक्ल देता है जिसे हम पहचानते हैं। यहां हर छोटी गलती को सुधार लिया जाता है, क्योंकि एक तिरछा सांचा पूरे बैच को खराब कर सकता है। सैकड़ों सांचों से लदी ये ट्रॉली अब अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। लैब टीम ये सुनिश्चित करती है कि आटा सांचे के अंदर पूरी तरह से फैल चुका है। तापमान बढ़ रहा है और अब रस्क के पहले बेकिंग की घड़ी आ गई है। बैच नंबर 42 बेकिंग के लिए तैयार। समय और वजन का सही हिसाब ही ब्रिटानिया की पहचान है। रस्क का सफर अब उस अंधेरी सुरंग में शुरू हो रहा है जहां ये अपना पहला रंग बदलेगा। ये सिर्फ बेकिंग नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जहां रस्क अपनी असली पहचान की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब ये आटा नहीं रहेगा, अब ये बनेगा वो सुनहरी ब्रेड जो बाद में रस्क की जान बनेगी। यहां तापमान 200 डिग्री के पार है, जहां गर्मी और दबाव मिलकर रस्क को उसकी पहली शक्ल देते हैं। ओवन के अंदर जाते ही यीस्ट अपना आखिरी और सबसे जरूरी काम करता है, आटे को पूरी तरह से फुलाना। ये नीली लपटें ही वो ताकत हैं जो कच्चे आटे को पकाकर उसे मजबूत बनाती हैं। सुपरवाइजर की नजर हर पल ओवन के अंदर होती है, क्योंकि 1 डिग्री का अंतर भी ब्रेड को जला सकता है। आधुनिक तकनीक और सालों का तजुर्बा मिलकर तय करते हैं कि बेकिंग कितनी सटीक होगी। देखिए कैसे ये सफेद आटा अब धीरे धीरे सुनहरी ब्रेड में बदल रहा है। रस्क बनने का सबसे बड़ा राज यही है कि ये सीधे रस्क नहीं बनता, बल्कि पहले एक बेहतरीन ब्रेड बनता है। ताजा पकी ब्रेड और इलायची की ये महक पूरे कारखाने में फैल जाती है। एकदम सही रंग आया है।
सावधानी और फुर्ती, यहाँ 1 सेकंड की भी देरी ब्रेड की नमी को खराब कर सकती है। ये है वो रस्क का कच्चा रूप, एक नर्म और खुशबूदार लोफ जो अभी बहुत नाजुक है। यहां रफ्तार ही सब कुछ है। इन लोफ्स को जल्दी से ठंडा करना जरूरी है। लैब की जांच सुनिश्चित करती है कि ब्रेड अंदर तक पूरी तरह पक चुकी है। ये किसी खजाने से कम नहीं लगता, लेकिन इस खजाने को अभी एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना है। ताजी ब्रेड को सीधे काटा नहीं जा सकता, इसे अपने सही तापमान पर आना होगा। ठंडी हवा ब्रेड की बाहरी सतह को मजबूत बनाती है ताकि स्लाइसिंग के वक्त ये टूटे नहीं। 2 घंटे और फिर स्लाइसिंग शुरू करेंगे। रस्क बनाने में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं, सब्र ही स्वाद को बेहतर बनाता है। ये खामोशी बस कुछ ही देर की है। जल्द ही इन लोफ्स के हजारों टुकड़े किए जाएंगे। अब समय है इस नर्म ब्रेड को उन स्लाइसेस में बदलने का जिन्हें बाद में रस्क का असली रूप मिलेगा। पूरी तरह ठंडी हुई ये ब्रेड अब अपनी सबसे पैनी परीक्षा के लिए तैयार है। यहां रफ्तार और सटीकता का मेल होता है ताकि हर स्लाइस एक जैसी निकले। एक तेज धार वाली मशीन ही ब्रेड को बिना दबाए सफाई से काट सकती है। देखिए ये जालीदार बनावट यही तय करेगी कि रस्क चाय को कितनी अच्छी तरह सोखेगा। 12 मिलीमीटर, एकदम सटीक। ब्रिटानिया के हर रस्क की मोटाई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। यहां सफाई का स्तर किसी अस्पताल की लैब से कम नहीं होता। केवल सबसे बेहतरीन बीच के हिस्से ही अगले पड़ाव तक पहुंचते हैं। अब इन स्लाइसेस को कतार में लगाया जा रहा है ताकि इनका असली रूपांतरण शुरू हो सके। धार जितनी तेज होगी, रस्क का टेक्सचर उतना ही शानदार होगा। छोटी से छोटी अशुद्धि को भी यहां बर्दाश्त नहीं किया जाता। यहां रफ्तार का मतलब है ताजगी। बिना वक्त गंवाए इन्हें टोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। हजारों स्लाइसेस अब एक साथ अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये नरम ब्रेड अब इतिहास बनने वाली है, क्योंकि अब इसे कड़क होना है। नमी का सही हिसाब ही रस्क की शेल्फ लाइफ तय करता है। ये वो पल है जहां असली रस्क का जन्म होता है। दूसरी बेकिंग। यहाँ धीमी आंच पर ब्रेड का सारा पानी सुखाया जाएगा। नमी बाहर निकल रही है, बस यही चाहिए। टोस्टिंग की ये कला ही साधारण ब्रेड को रस्क की महानता देती है। अब ये नर्म स्लाइसेस बनेंगी वो रस्क जिसकी आवाज हर भारतीय पहचानता है। अब शुरू होता है रस्क बनने का सबसे मुश्किल पड़ाव, जहां ब्रेड की नमी को पूरी तरह सुखाया जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो एक साधारण ब्रेड को वो कड़क और कुरकुरा एहसास देती है। तकनीक यहां ये तय करती है कि रस्क न तो कच्चा रहे और न ही ज्यादा जल जाए। रंग अब गहरा हो रहा है, तैयार रहिए। टोस्टिंग का सही रंग ही उसकी शुद्धता और स्वाद की पहचान है। धीमी आंच पर घंटों की सिकाई ही वो क्रंच पैदा करती है जिसे पूरी दुनिया जानती है। इसकी महक ही बता देती है कि ब्रिटानिया का एक और बैच बनकर तैयार है। ओवन से निकलते ही ये रस्क अपनी असली ताकत यानी अपनी कुरकुराहट दिखाने लगते हैं। अब बारी है उस परीक्षा की जिससे रस्क की क्वालिटी का फैसला होगा। ये आवाज ही गवाह है कि रस्क के अंदर से नमी का आखिरी कतरा भी निकल चुका है। नमी 3% से कम है, पास है। अंदर से पूरी तरह से सूखा हुआ, यही रस्क को हफ्तों तक ताजा रखता है। ताजे और गर्म रस्क को पैक करने से पहले उनका ठंडा होना जरूरी है ताकि पैकेट में नमी न बने। यहां हर रस्क
अपनी एक अलग चमक बिखेर रहा है। केवल वही रस्क आगे बढ़ेंगे जो ब्रिटानिया के मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। बैच नंबर 42 का क्रंच बेहतरीन है। अब ये रस्क तैयार हैं अपनी अंतिम परीक्षा के लिए, जहां एक एक टुकड़े की जांच होगी। तकनीक यहां हर पल ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी हिस्सा गर्म न रह जाए। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये करोड़ों भारतीयों के भरोसे का हिस्सा है। हर बैच का एक नमूना लैब में सुरक्षित रखा जाता है। परफेक्शन का यही तरीका है। अब शुरू होगी वो बारीक जांच जो ये तय करेगी कि आपके चाय के प्याले तक सिर्फ सबसे बेहतरीन रस्क ही पहुंचे। रस्क अब ओवन से बाहर है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। यहाँ केवल परफेक्शन की जगह है। मशीनों के साथ साथ अनुभवी आंखें ये सुनिश्चित करती हैं कि एक भी दाग वाला रस्क आगे न बढ़े। जो रस्क ज्यादा जल गया या टूट गया, वो ब्रिटानिया के पैकेट का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हर बैच से कुछ नमूनों को विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए लैब ले जाया जाता है। रस्क की उम्र और उसका खस्तापन इसी नमी के गणित पर निर्भर करता है। ये मशीन रस्क की कड़कड़ाहट को मापती है ताकि हर बाइट में वही पुराना भरोसा मिले। अंदर की ये जालीदार बनावट ही तय करती है कि रस्क चाय में कितना घुलेगा और कितना टिकेगा। असली इलायची का स्वाद और उसकी खुशबू ब्रिटानिया कभी भी अपनी रेसिपी से समझौता नहीं करता। बैच 42 तैयार है। यहाँ हर रस्क का अपना एक डिजिटल रिकॉर्ड है जिससे उसकी शुद्धता की गारंटी मिलती है। यहाँ तकनीक और भी तेज है। मिलीसेकंड के अंदर खराब माल को अलग कर दिया जाता है। स्वच्छता ही वो नींव है जिस पर करोड़ों भारतीयों का भरोसा टिका है। आखिर में स्वाद ही सबसे बड़ा जज है। ये क्रंच ही ब्रिटानिया की असली पहचान है। वजन की सटीकता ये सुनिश्चित करती है कि हर ग्राहक को वही मात्रा मिले जिसका उसने भुगतान किया है। छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि जब आप पैकेट खोलें तो सब कुछ परफेक्ट हो। लैब से मिली ये मंजूरी ही उस सफर का टिकट है जो अब घर घर तक पहुंचेगा। क्वालिटी चेक का ये कठिन रास्ता अब रस्क के आखिरी मंजिल की ओर मुड़ चुका है। हजारों रस्क अब अपनी अंतिम पोशाक पहनने के लिए तैयार हैं। अब ये रस्क सुरक्षित हैं, पैक हैं और आपकी चाय का साथी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्वालिटी चेक में पास होने के बाद अब वक्त है इन रस्क को उनकी असली पहचान देने का। ये लाल और पीला पैकेट ब्रिटानिया के दशकों पुराने भरोसे का प्रतीक है। मशीन की रफ्तार और सटीकता ये सुनिश्चित करती है कि रस्क का कुरकुरापन बरकरार रहे। यहां हर पैकेट को हवा बंद किया जाता है ताकि नमी अंदर न जा सके। हर पैकेट पर छपा बैच नंबर उसकी शुद्धता और जवाबदेही की गारंटी है। वजन में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं। ग्राहक को वही मिलता है जिसका उसने भुगतान किया है। अब ये छोटे पैकेट एक बड़े परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तकनीक और इंसानी निगरानी मिलकर हर बॉक्स को मुकम्मल बनाती हैं। रस्क अब पूरी तरह सुरक्षित है और बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार। मजबूत पैकेजिंग ये सुनिश्चित करती है कि रस्क का एक भी टुकड़ा रास्ते में न टूटे। अब ये माल हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए तैयार है। वेयरहाउस की ये कतारें ब्रिटानिया के अटूट सप्लाई चेन की गवाह हैं। यहां से हर रोज लाखों पैकेट देश के हर कोने में पहुंचते हैं। यही वो जगह है जहां फैक्ट्री का काम खत्म होता है और आपका इंतजार शुरू। शहरों की गलियों से लेकर गांवों की दुकानों तक ये सफर अब थमने वाला नहीं है। और इस तरह से आधुनिक भारतीय फैक्ट्री में रस्क बनाया जाता है, शुरू से अंत तक।
जब आपने फैक्ट्री के अंदर रस्क बनने की पूरी कहानी देख ली तो एक बात साफ समझ में आती है कि ये छोटा सा कुरकुरा रस्क सिर्फ आटा, चीनी और तेल मिलाकर नहीं बन जाता। इसके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है। कच्चे माल की जांच, मैदे की सफाई, नमी का टेस्ट, यीस्ट की सही मात्रा, डो की मिक्सिंग, फर्मेंटेशन, मोल्डिंग, पहली बेकिंग, फिर स्लाइसिंग और उसके बाद दोबारा टोस्टिंग। यानी जो रस्क आप चाय में डुबोकर खाते हैं वह कई स्टेज पार करके आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हर रस्क एक जैसा नहीं होता। अगर फैक्ट्री में सफाई ना हो, आटा सही ना हो, तेल खराब हो या बेकिंग का तापमान गड़बड़ हो जाए तो वही रस्क आपके स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए बाजार से रस्क खरीदते समय सिर्फ सस्ता देखकर मत खरीदिए। हमेशा पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, FSSAI मार्क और ब्रांड की रिलायबिलिटी जरूर देखिए। खुले में बिकने वाला, ज्यादा टूटा हुआ, बदबूदार या बहुत ज्यादा तेली रस्क लेने से बचिए। आज की वीडियो में हमने देखा कि अच्छे रस्क की पहचान सिर्फ उसके सुनहरे रंग से नहीं होती, बल्कि उसके क्रंच, उसकी साफ बनावट, हल्की खुशबू और सही पैकिंग से होती है। अगर रस्क टूटते ही बासी स्मेल दे, बहुत ज्यादा काला हो या चाय में डालते ही तुरंत गल जाए तो समझ जाइए कि क्वालिटी में कुछ न कुछ कमी हो सकती है। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए, आप रस्क चाय में डुबोकर खाते हैं या बिना चाय के कुरकुरा खाना पसंद करते हैं, और आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि फैक्ट्री का सच परिवार भारत के किन किन हिस्सों तक पहुंच रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये जरूरी जानकारी और लोगों तक पहुंच सकती है। चैनल फैक्ट्री का सच को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपा असली फैक्ट्री प्रोसेस दिखाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए फैक्ट्री सच के साथ। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को अभी नहीं देखा तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लिक करें।